नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और सोलो सफर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल ट्रैक करेरी लेक ट्रैक के बारे में। मैं कल ही दोस्तों यहाँ से इससे घूम के आया हूँ, अपनी बाइक से मैं गया था, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और क्यों मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसके बारे में मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया था जाने से पहले, बट किसी भी वीडियो में मुझे इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कुछ ना कुछ वहाँ पर मिसिंग था, कुछ ना कुछ क्या काफ़ी कुछ ही वहाँ पर मिसिंग था, जो मैं इस एक इकलौती वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगा। मैंने कुछ 10 पॉइंट लिख के रखे हैं, सारे इस वीडियो में कवर करूंगा कि क्या क्या आपको वहां पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, बट भाई फुल इंफॉर्मेशन वीडियो रहेगी अगर आप इस ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो। और इस ट्रैक पर आपको जरूर से जरूर जाना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो सके। और अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं जिसको लेके डिटेल में किसी ने ढंग से नहीं बताया है, वो है कि हाउ टू रीच करेरी विलेज। करेरी ट्रैक के लिए हमें अलग जगह पर पहुंचना होता है जो करेरी विलेज से और 3-4 किलोमीटर ज्यादा दूर है, और करेरी विलेज अलग है। तो वहां से करेरी विलेज से हमें पैदल या आप गाड़ी में जा सकते हैं जहां से ट्रैक शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं करेरी विलेज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, अगर आप खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं। आपको कुछ भी करके धर्मशाला पहुंचना होगा हिमाचल प्रदेश में। करेरी जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, धौलाधार रेंज में पड़ता है ये ट्रैक, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में। तो वहां पर आपको धर्मशाला में ही पहुंचना होता है। आप अगर ट्रेन से जाएंगे तो पठानकोट नियरेस्ट है, अगर आप बस से जाएंगे तो धर्मशाला डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और अगर आप बाइक से जाएंगे तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक गलती सबसे बड़ी लोग क्या करते हैं, या जितने भी मैंने यूट्यूब में देखा है या मैप में देखा है या गूगल पे देखा है, वो आपको मैक्लोडगंज ले जाते हैं। तो भाई मैं बोलूंगा करेरी विलेज जाने के लिए आपको मैक्लोडगंज बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां से गाड़ी जाने का, बाइक जाने का रास्ता नहीं है। मुझे तो नहीं मिला है भाई, लेकिन अगर आप लोकल लोगों से बहुत से पूछेंगे वो भी आपको मैक्लोडगंज ही भेजना चाहेंगे। तो वहां से सिर्फ पैदल ट्रैक है, कहीं से जाने का ढंग से रास्ता नहीं है। आपको धर्मशाला से घेरा विलेज के लिए पूछना है कि आप घेरा विलेज कैसे जा सकते हैं, या अगर नहीं पूछना भी है तो आप मैप का यूज कर सकते हैं। बट मैप को लेके एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये बहुत बोलना चाहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि भाई मैंने भुगता है। गूगल मैप के भरोसे आपको पूरा नहीं रहना है इस ट्रैक पर या इस रास्ते पर जाने के लिए। आप मेन हाईवे पर, रोड पर आप देख सकते हैं कि आपको मैप से कहाँ जाना है, जैसे धर्मशाला तक कैसे पहुंचना, दिल्ली से या कहीं से, चंडीगढ़ से। बट जब आप धर्मशाला पहुंच जाएंगे, वहां से आपको कैसे कैसे जाना है, आप थोड़ा मैप यूज कीजिए, थोड़ा लोगों से बात भी कीजिए। लेकिन करेरी विलेज पहुंचने के लिए आपको घेरा विलेज से ही जाना है। धर्मशाला पहुंच के या तो आप मैप में घेरा विलेज लगा लीजिए, या किसी से पूछ लीजिए घेरा विलेज कैसे जाना है, और वहां से आप करेरी जा सकते हैं। घेरा विलेज लगभग पड़ेगा मेरे ख्याल से, टोटल जो डिस्टेंस है धर्मशाला से लगभग 26 किलोमीटर के आसपास है करेरी विलेज का। तो आपको शायद 13-14 किलोमीटर मेरे ख्याल से, जो मुझे याद है, आपको घेरा विलेज पड़ता है धर्मशाला से। फिर घेरा विलेज से आगे 3-4 किलोमीटर और दूर आपको करेरी विलेज पड़ता है। तो घेरा विलेज वाले रास्ते से ही आपको जाना है, ये बात आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया कि आप करेरी विलेज कैसे पहुंचेंगे, पहुंच गए। अब बात करते हैं स्टे ऑप्शन क्या है वहां पर। इसको लेकर भी किसी ने ढंग से बात नहीं किया कि कहाँ पर रुके, ट्रैक के लिए कहाँ पर रुकना ठीक रहेगा, धर्मशाला में रुकना ठीक रहेगा, या करेरी विलेज में ठीक रहेगा, या ट्रैक जहाँ से शुरू होता है नौली ब्रिज के पास वहाँ रुकना ठीक रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने नेट पे देखा होगा कि एक काफ़ी सारे होटल हैं, जैसे एक हॉस्टलर आता है जहाँ पे डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं, एक जोस्टल आता है, और काफ़ी सारे होम स्टे भी है। तो मैं आपको बोलूँगा आप प्रॉपर करेरी विलेज में पहुँचिए, वहाँ पर आप स्टे लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पर स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, किसी की कोई मोनोपोली नहीं है। फूडिंग के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, डॉर्मेट्री भी आपको मिल जाएगी, होम स्टे भी मिल जाएंगे। जोस्टल जो क्या है, जोस्टल जो है लगभग 3 किलोमीटर करेरी विलेज से पहले है, और ट्रैक से 6 किलोमीटर पहले है टोटल। तो ये काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। अगर आपको एक हाईफाई जगह पे रुकना, हाईफाई रेस्टोरेंट में रुकना, यहाँ पे बार वगैरह हो, प्लेग्राउंड वगैरह हो, काफ़ी सारी एक्टिविटीज करने की जगह हो, और अपनी गाड़ी से तब तो भाई आप यहाँ पर रुक सकते हैं हॉस्टल के अंदर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पास में जाकर रुकना है तो करेरी विलेज में आप जाकर रुक सकते हैं। हॉस्टलर वहाँ पे, मैं जहाँ पे रुका था, हॉस्टलर है वो, तो वहाँ पे डॉर्मेट्री मिलते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल डॉर्मेट्रीज बनी हुई हैं, बाथरूम काफ़ी अच्छे हैं, और फूडिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टे की कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। हॉस्टल के आसपास रात को घूमने के लिए, शाम को घूमने के लिए कोई उतनी ब्यूटी आपको नहीं मिलेगी, बट आप हॉस्टलर के पास रुकेंगे तो भाई करेरी विलेज की रियल ब्यूटी आप देख पाएंगे। वहाँ पर जबरदस्त व्यू होता है करेरी विलेज का,
वहाँ पर भी आप एक दिन रुक के इंजॉय कर सकते हैं। तो आप करेरी विलेज में रुकिए, वहाँ से ट्रैक आपका 3 किलोमीटर पड़ता है। तो हॉस्टलर का नंबर मैं आपको दे दूंगा, उनकी वेबसाइट भी है वो भी डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप बुक भी कर सकते हैं डॉर्मेट्री वगैरह को। प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, 450 से लेके 550 600 के बीच में, एज पर द उनके जो सीजन होता है या लोग जितने आते हैं उसके हिसाब से रेट वो रखते हैं। तो उतना रेट यहाँ पर डॉर्मेट्री का रहता है, बट काफ़ी क्लीन है, मन लगेगा आपका वहाँ रहने में। तो ये हो गया स्टे के ऑप्शन। तो स्टे के ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट करेरी विलेज में रुकेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रैक के आसपास रुकना चाहते हैं कि 500 मीटर आपका ट्रैक रह जाए, नोली ब्रिज जो है, तो एक मोरिया होटल भी आता है, वहाँ पर आप गाड़ी वाड़ी पार्क भी कर सकते हैं। हालांकि करेरी विलेज में भी सारे होटल में पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर वो ट्रैक के पास होता है तो मोरिया होटल एक पड़ता है, और या फिर करेरी कॉटेजेस पड़ता है, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा आगे जाके आप रुक सकते हैं। बट करेरी में रुकेंगे तो ब्यूटी आपको अलग से दिखाई देगी जो लोकल विलेज की। तो ये होगा स्टे ऑप्शन। तीसरी बात करते हैं फूडिंग की। तो फूडिंग की देखिए, मैं जोस्टल में रुकेंगे तो थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही महंगा मिलेगा, वो प्रॉपर एक हाई फाई तरह का बना हुआ है, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। बट करेरी विलेज में आप रुकेंगे, जैसे हॉस्टल में मैं रुका था, वहाँ का प्राइस भी ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट था। तो बट वहाँ का टेस्ट काफ़ी लाजवाब था भाई। हॉस्टलर में जो शेफ है जो खाना बनाता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आपको बैठने की जगह मिल जाती है, आपको जो है बाहर आप छत आप पहाड़ों को देखते हुए आप खुले आसमान के नीचे बैठ सकते हैं, अंदर बैठ सकते हैं, अंदर सोफे टाइप लगाए हुए हैं, एक बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। इवन लोकल कैफ़े वगैरह भी हैं, लेकिन लोकल कैफ़े का मुझे खाना जो है हल्का सस्ता मिलता है, 10-20 रुपये कम होता है हॉस्टलर के मुकाबले, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया मुझे खाने में। प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी और जो स्टफिंग वगैरह वो उतनी अच्छी नहीं होती है। बट आपको मिल जाएंगे करेरी विलेज में, स्टे फूडिंग के ऑप्शन ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, तो फूड को लेके कोई परेशानी नहीं है। जैसे आपको चाय मिल जाएगी 40 रुपये के आसपास, कॉफ़ी मिल जाएगी 30 रुपये के आसपास। आप अगर जो है पकौड़ा वगैरह लेते हैं 120 की प्लेट है, इनफ आपका पेट फुल है। फ्रेंच फ्राई भी आपको 120 के करीब मिल जाएगी। फिर आप प्रॉपर खाने में जाएंगे तो वहीं आपको वहाँ पर जैसे होटल में तो वहाँ पर जैसे रेस्टोरेंट में रेट होते हैं 200 रुपये 220 रुपये, इस टाइप से आपको मिल जाते हैं। तो मैगी वगैरह 80 रुपये का मिल जाता है। तो फूडिंग के ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो फूड में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कपड़े कैसे लेके जाएं। देखिए अभी जैसे मई का महीना है, तो इसमें आपको ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं करेरी विलेज में हाफ टी शर्ट में ही रहा था, यही टी शर्ट मैंने पहनी हुई थी, तो इसी में रहा था। शाम के टाइम जब थोड़ा रात हो जाती है तो थोड़ी सी हवा चलती है, अब फुल बाजू एक शर्ट डाल लेंगे ना, या आप अगर एक हो सके तो इनर ले जाइए, वो आप ले जाएंगे ना जो थर्मल टाइप होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैकेट आपको पहननी ही नहीं पड़ेगी इस टाइम करेरी विलेज में। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तब तो भाई प्रॉपर जैकेट आपको ले जानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम भाई बहुत बर्फ वहाँ पड़ती है, काफ़ी ठंड हो जाती है, माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, तब आप प्रॉपर लेके जाइए। लेकिन आप इस महीने में जा रहे हैं, अप्रैल के बाद से जून तक जुलाई तक आप जा रहे हैं, तो आपको ठंड के कपड़े उतने ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक हुडी ले लीजिए जो आप नॉर्मल पहनते हैं घर में, और अपनी टी शर्ट और शर्ट ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रैक पर भी बात करूँ तो रेनकोट वगैरह आप जरूर लेके जाइए, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। हम जब वापस आ रहे तो बारिश तब अचानक से शुरू हो गई थी, तो रेनकोट आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। पोंचो हो, रेनकोट हो, कुछ भी हो, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। तो ये होगी क्लोथिंग की बात करें। वहाँ पे शूज़ वगैरह, शूज़ देखिए मैंने जितने लोग देखे हैं ना, ट्रैकिंग शूज़ बहुत कम ही लोग लेके गए थे। अगर आपके पास हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़ भी पहन के जा सकते हैं, इसकी ग्रिप अच्छी हो। बहुत लोग चप्पल पहन के भी गए हुए थे। तो वो ट्रैक बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसमें फिसलते चले जाएंगे। तो अच्छा ट्रैक है, टफ है, मॉडरेट टू टफ के बीच में है, बट शूज़ के मुकाबले बोल रहा हूँ, तो शूज़ की उतनी ट्रैकिंग शूज़ की उतनी रिक्वायरमेंट आपको फील नहीं होगी। आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के भी जा सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के न्यू शूज़, जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा और किसी ट्रैकिंग गियर की खासकर आपको जरूरत नहीं है। हाँ, टॉर्च आप जरूर लेके जाना, रात में अपना स्पीकर वगैरह ले जा सकते हैं, टॉर्च आप जरूर ऊपर लेके जाना। तो अगर टॉर्च की जरूरत पड़ती है, लाइट वगैरह वहाँ पर नहीं रहती है, तो आपको टॉर्च ले जानी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ऊपर जाके आपको सामान 3 गुना रेट में मिलेगा, क्योंकि भाई काफ़ी हाइट पे है, वो लोग भी कुछ कमाने के लिए बैठे हैं। 10 रुपये का पार्ले जी देंगे, 30 का मिलेगा। पानी की बोतल आई थिंक 80 रुपये 100 रुपये के आसपास मिलती है। तो सीधी सी बात है, 10 की चीज़ आपको 30 रुपये में ऊपर करेरी लेक पे देखने को मिलेगी। तो आप हो सके तो नीचे से ही चॉकलेट वगैरह आप लेके जाइए, करेरी विलेज से या नौली ब्रिज से आप नीचे से ही लेके जाइए, ऊपर उसके रेट 3 गुना हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब 5वीं बात करते हैं कि इस ट्रैक को बुक कैसे करना है। आप जो है पहुंच गए हो करेरी विलेज में, तो वहां से ट्रैक को बुक कैसे करना है। देखिए बुकिंग करना कुछ नहीं, आपको जो होटल वाले होते हैं वही आपको बुक करा देंगे। आप देखिए ऑनलाइन भी अगर बुक करेंगे ना, तो वो एजेंसी भी जो है वो थर्ड पार्टी होती है, वो भी किसी लोकल बंदे से ही कांटेक्ट करती है, लोकल गाइड से ही कांटेक्ट करती है।
तो तब जाके आपको वो प्रोवाइड करती हैं गाइड। तो सब लोग लोकल ही होते हैं, बस वो थर्ड पार्टी एक ऑनलाइन ऐप होती है, वेबसाइट, वो आपसे कॉन्टेक्ट करा देती है गाइड के साथ, लोकल के साथ। तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, एक जो है गाइड है, वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं मेरे, तो रिशु नाम है उनका, तो उनका नंबर भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो बुक करा देंगे। बुकिंग के प्राइस क्या है, थोड़े बहुत डिपेंड करते हैं, 1200 से लेके 1500 के बीच में। तो इसमें आपका एक दिन का ट्रैक बुक हो जाता है, वो आपको लेके जाएंगे ऊपर, तो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द वे, और उसके बाद ऊपर आपका स्टे का ऑप्शन रहेगा कैंपिंग का, आपको जो है लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे उतरना भी है। तो 1 नाइट का स्टे आपको मिलता है, खाना पीना आपको वहाँ पर मिलता है 1200 के अंदर, और आपका गाइड भी आपके साथ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाती है, तो 1200 से 1500 के बीच में। तो गाइड की इन्फॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप उनको फ़ोन भी कर सकते हैं, और जो हॉस्टलर का जो है उसका नंबर भी आपको मैं नीचे दे दूंगा, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट में दे दूंगा। अब छठी बात करते हैं कि क्या हम वहाँ पर सोलो जा सकते हैं, अपने ऊपर बिना किसी गाइड के जा सकते हैं? तो भाई मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप एक एक्सट्रीम प्रो ट्रैकर ना हो तो तब भी मैं बोलूँगा आप किसी गाइड के साथ जाइए, क्योंकि भाई वहाँ पर प्रॉपर रास्ते नहीं बने हुए हैं। कई कई जगह तो ऐसे आते हैं, आपको 2 रास्ते निकलते हुए मिलेंगे, 3 निकलते हुए मिलेंगे, और प्रॉपर वहाँ पर रास्ता नहीं है भाई। ऐसी पत्थर के ऊपर ऐसे ढलान सी बनी हुई है, तो हाइट काफ़ी गेन करते हो, फिर नीचे आते हो, फिर हाइट गेन करते हो, फिर नीचे आते हो, काफ़ी चढ़ाई है भाई, और पत्थरों की चढ़ाई है, ऊंचे ऊंचे पत्थरों की चढ़ाई है। प्रॉपर ट्रैक नहीं है भाई, वो ट्रैक नहीं है, प्रॉपर ट्रैक वही है भाई। अगर मैं बोलूँगा प्रॉपर रास्ता नहीं है, ट्रैक प्रॉपर वही है, जिसमें पता नहीं चलता रास्ता है या नहीं है। तो पत्थरों के बीच से आपको निकल के इधर उधर जाना पड़ता है, तो सोलो जाने में भाई बहुत परेशान हो जाओगे, आप खो भी सकते हो, बड़ी परेशानी हो जाएगी। और एक टाइम के बाद तो आपको नदी किनारे ही चलना पड़ता है, पत्थरों के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। तो अगर आप बाई चांस खो भी जाएं तो मैं आपको बोलूँगा नदी के साथ साथ चलते रहिए, ताकि आप जो है कैंपिंग तक पहुँच सकें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सोलो आप प्लीज़ मत जाइए, और जाना भी है तो भाई 5-6 लोगों की टीम बनाइए, और एक दूसरे का साथ बिल्कुल मत छोड़िए, तब जाके आप सोलो ट्राई कीजिए। लेकिन मुश्किल हो जाएगी आपको पहुंचने में, क्योंकि रास्ते में रास्ता समझ नहीं आता है, और ये भाई ट्रैक थोड़ा अलग है। इसी में बात करते हैं, क्या ये ट्रैक टफ है या मॉडरेट है? भाई मैं इसको मॉडरेट से टफ के बीच में बोलूँगा। किसी ने भी यूट्यूब में ढंग से इसके बारे में बात नहीं की, सब इसको बोल रहे हैं आसान ट्रैक है। ये भाई 10 किलोमीटर का ट्रैक है, कुछ लोग इसको हाफ करके पूरा करते हैं, 5 किलोमीटर एक बार में कर लिया, फिर कैंपिंग में रुक गए, फिर जो है नेक्स्ट डे कर लिया, बट हमने एक ही बार में किया था। तो भाई ट्रैक टफ है, टफ में ही बोलूँगा मैं इसको। तो हालांकि मैं ट्रैक बहुत सारे करता रहता हूँ, मैं केदारकंठा भी किया, खीरगंगा भी किया, मैंने हेमकुंड साहिब भी किया, वैली ऑफ फ्लावर भी किया, अमरनाथ भी किया है, बहुत सारे ट्रैक में कर चुका हूँ। बट फिर भी ये ट्रैक थोड़ा अलग था भाई, क्योंकि इसमें बार बार आपको पैर थोड़ा ऊपर उठा के चलना पड़ता है, लंबे स्टेप लेने पड़ते हैं, ऊंचे स्टेप लेने पड़ते हैं, और उतरने के टाइम में और भी रिस्क हो जाता है, आपके नी में घुटने में आपको झटका लगने की परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा जो है टफ की तरफ ये भाई ये ट्रैक, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए, इजी ट्रैक बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी परेशानी होगी अगर आप 10 किलोमीटर पूरा एक बार में एक दिन में आपको करना है तो सीरियसली बोल रहा हूँ, थोड़ा टफ की तरफ ही है ये ट्रैक। इस बात का आपको ध्यान रखना, मेंटली प्रिपेयर होना है। वीडियो में आपको सबको दिख ही जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा गेम्स दिखा दूंगा कि कैसा ट्रैक है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये होगी एक नेक्स्ट चीज़, छठी चीज़ कि क्या आपको बात ध्यान में रखनी है। अब आपका ट्रैक बुक हो गया, अब बात करते हैं नौली ब्रिज आपको कैसे पहुंचना है। अगर आप करेरी विलेज में रुके हुए हैं और आपकी खुद की गाड़ी है, तब तो आप बाइक से जा सकते हैं, नौली ब्रिज तक 3 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ पर जो नौली ब्रिज है उसी के आप ऊपर एक रात के लिए अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। मैंने भी वहीं खड़ी की थी, सब लोग वहीं खड़ी करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो जो छोटा सा ही ब्रिज है, वो ब्रिज को क्रॉस करके उसी सड़क में आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं एक रात के लिए, कोई अलग से पार्किंग वार्किंग नहीं है। अगर आपको सेफ्टी का इश्यू है तो 500 मीटर पहले मोरिया होटल पड़ता है, उसकी पार्किंग में आप अपनी गाड़ी या बाइक पार्क कर सकते हैं। उनका चार्जेस होता है, बाइक के और गाड़ी के साथ 100-200 रुपये चार्जेस होता है, वो आप कर सकते हैं। बट ब्रिज के ऊपर भी आप खड़ी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता आपकी बाइक के साथ। तो इस तरीके से आप नौली ब्रिज पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आपका जो गाइड है या आप जिस गाड़ी के थ्रू आए आपका होटल वाला है, उनको बोलिए तो वो आपके लिए गाड़ी अरेंज कर देंगे, वो आपको पहुंचा देंगे। तो चार्जेस भाई ज़्यादा लग जाते हैं, ये बात तो है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि नौली ब्रिज कैसे पहुंच सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वेदर कंडीशन वहाँ पर कैसी है। तो वेदर कंडीशन भाई जैसे मैंने बोला, इस टाइम तो मौसम बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बारिश हो जाती है बीच में, बट ठंड वगैरह ज़्यादा नहीं है, आपको गर्मी ही लगेगी। आपको जब ट्रैक करेंगे या आप करेरी विलेज में रुकेंगे, आप हाफ बाजू की टी शर्ट में आराम से रह सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो वेदर की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, इस टाइम तो वेदर की कोई भी टेंशन नहीं है आपको मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, काफ़ी पीसफुल वेदर है,
मज़ा आ जाएगा आपको वहाँ पर जाने में, कोई दिक्कत वेदर को लेकर आपको नहीं होने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं मेन चीज़ की। कुछ लोग जानना चाहेंगे कि वहाँ पर नेटवर्क मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, करेरी विलेज में आप रुकेंगे तो आपको नेटवर्क मिल जाता है, 5G ही मिल जाता है, चाहे एयरटेल हो या जियो हो। बट जब आप ट्रैक शुरू करेंगे, आप नौली ब्रिज के पास पहुंच जाएंगे तो आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नेटवर्क बीच में देखने को नहीं मिलता है। बट एक आध पॉइंट आता है बीच में, जब आप ट्रैक पर जा रहे होते हैं तो एक पॉइंट आता है, वहाँ पर आपको एयरटेल का नेटवर्क मिलता है, जियो का भी शायद थोड़ा सा मिलता है, मुझे मिला था। तो वहाँ पर आपको जियो एयरटेल मिल जाता है नेटवर्क थोड़ा बहुत, वहाँ से आप कॉल वगैरह कर सकते हैं। फिर जब आप टॉप में जाएंगे करेरी लेक पे बेस कैंप में, तो वहाँ पर आपको कोई भी नेटवर्क देखने को नहीं मिलता है सिवाय एयरटेल। वो भी एक थोड़ा सा, जब आपका कैंपिंग होगी उससे थोड़ी सी पीछे एक बड़ा सा पत्थर होगा, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। आप गाइड से पूछ सकते हैं क्योंकि वो भी वहीं से कॉन्टैक्ट करते हैं, नीचे करना होता है। तो वहाँ पर एयरटेल का आपको नेटवर्क देखने को मिलता है, 5G 4G आराम से देखने को मिल जाएगा एयरटेल का। तो ये बात भी मैंने आपको बतानी थी कि नेटवर्क आपको ऊपर देखने को मिलेगा, बीच में एक जगह मिलेगा, उसके बाद नेटवर्क कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ट्रैक शुरू करने से पहले घर वालों से बात करके जाइए और बोलिए एक दिन के बाद ही नेटवर्क मिलेगा, तब मैं आपको कॉल करूंगा। तो ये होगी नेटवर्क की बात। अब लास्ट बात करते हैं जो कि बेस्ट टाइम कौन सा है विजिट करने के लिए करेरी लेक ट्रैक का। तो देखिए, बेस्ट टाइम की बात करूं तो देखिए, दोनों सीजन का ना अलग अलग मजा है। तो कुछ लोग इसको दिसंबर से अप्रैल तक जाते हैं, तब लेक जमी हुई मिलती है। और देखिए, वाइट्स जब सब जगह चादर रहते हैं बर्फ की, उसको देखने का व्यू अलग ही होता है, उसमें खेलने का व्यू अलग ही होता है। तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप स्नो देखने के शौकीन है तो भाई आप दिसंबर से फरवरी या अप्रैल के बीच में जाइए, पता करके कि इस टाइम बर्फबारी हो रही है या नहीं हो रही है। बट फिर भी आपको दिसंबर में मिलेगी, बहुत ब्यूटीफुल रहता है भाई। अगर दिसंबर के टाइम में लेक पूरी जमी हुई होती है, पूरी बर्फ से कवर्ड रहती है वैली, तो मज़ा आ जाएगा आपको। और वो है ना, ऐसा लगता है आपको एक ड्राइंग की हुई है वो जो वैली है ना। और कई कई जगह तो ऐसी आती है, आपको मन करेगा कि मैं यहीं पर रह जाऊँ, मैं उनकी वीडियो भी चला दूंगा, तो आपको वहाँ से उठने का ही मन नहीं करेगा। इतनी ब्यूटीफुल जगह आती है भाई इस ट्रैक के बीच में, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। तो ये होगी स्नोफॉल के टाइम की बात। आप चाहें तो इस वेदर में भी जा सकते हैं, अप्रैल के बाद से जुलाई तक। तो इसमें आपको कभी एक बार छोटी मोटी बारिश देखने को मिल जाएगी, बट हरियाली आपको देखने को मिलेगी, ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, क्लियर वेदर देखने को मिलेगा, खिली हुई धूप देखने को मिलेगी, और आप एक टी-शर्ट में आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो कोई आपको परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, मैंने सारी चीज़ तो क्लियर कर दी, बट एक मेन पॉइंट आपको बताना रह गया, वो था कि बजट यहाँ पर कितना आएगा। तो बजट देखिए, डिपेंड तो टोटली आप पर करता है, बट फिर भी आपका बजट 5,000 से 7,000 के बीच में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, दिल्ली से धर्मशाला आप आएंगे, कहीं से भी आएंगे, तो उसका लेके चलिए 700 रुपये आपका रहेगा, 700 से 800, अप डाउन आपका 1500 के आसपास रहेगा। उसके बाद आपको अगर डायरेक्ट जो है खुद की गाड़ी अगर करनी है, क्योंकि रास्ता छोटा है, घेरा गांव से और करेरी तक जो जाता है रास्ता धर्मशाला से, वो काफ़ी छोटा रास्ता है, तो छोटी गाड़ी ज़्यादा चलती हैं। तो अगर आप धर्मशाला से बुक करते हैं सीधा करेरी के लिए, तो वो लगभग आपसे 1200 रुपये से 1500 रुपये लेते हैं एक गाड़ी का बुक करने का। तो अगर आप 4 लोग एक साथ है, 5 लोग एक साथ है, तो एक साथ जा सकते हैं, तो 300 रुपये 400 रुपये हिस्से में आपके आएगा, तो 1500 रुपये गाड़ी के लगते हैं। अदरवाइज और क्या ऑप्शन होता है, धर्मशाला से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बस चलती है 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, 8:20 के आसपास, वो घेरा गांव आपको ड्रॉप कर देती है। उसका लोकल चार्जेस होता है जो बस का होता है। फिर घेरा गांव ड्रॉप करने के बाद आगे के 3 किलोमीटर जो है आपको पर्सनल गाड़ी फिर से करनी पड़ेगी, वो आपसे 3-4 किलोमीटर के लगभग 400 से 500 रुपये चार्ज करता है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट आपको धर्मशाला से आपको सीधा करेरी विलेज जाना है, तो आप समझिए 1200 रुपये से 1500 रुपये आपके गाड़ी के लग जाएंगे। और अगर आपको उसके बाद जाना है घेरे गांव तक, अगर आप बस से आ गए हैं, तो फिर बस से उतरने के बाद आपको एक पर्सनल गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो उसका लगभग 400 रुपये 500 रुपये पर पर्सन का वो ले लेते हैं। तो इस तरह से भाई चार्जेस हैं वहाँ के। फिर अगर आप होटल में रुकते हैं, तो अगर आप कमरा लेते हैं प्रॉपर, तो आपको लगभग 1500 रुपये से 2000 के बीच में प्रॉपर कमरा वहाँ पर मिलता है। बट अगर आप जो है डॉर्मेट्री ले लेते हैं, तो आपको वही 500 रुपये 550 रुपये के आसपास आपका एक डॉर्मेट्री में पर डे का खर्चा आ जाता है। तो ये एक खर्चा हो जाता है। फिर आपका फूडिंग का आप लगा लीजिए, तो लगभग रहना और खाना अगर आप डॉर्मेट्री में करते हैं, तो लगभग 1000 रुपये एक दिन के लगा लीजिए, तो ये आपका इतना खर्चा आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे के लिए आप जो है कैंपिंग बुक करते हैं, ऊपर आपको 1 नाइट स्टे करना है, तो 1200 रुपये के आसपास 1500 रुपये के आसपास आपका वो लगेगा। और अपना पर्सनल खर्चा कुछ करते हैं तो आपका अलग लग जाएगा। तो टोटल मिला के आप ये देखिए, आप 5000 से लेके 7000 के बीच में आपका खर्चा बनेगा। तो इतना बजट आपको लेके चलना पड़ेगा। तो जितना आप अच्छे से वहाँ पर रहना चाहते हैं, उतना आपका खर्चा बढ़ जाएगा। बट 5 से 7000 के बीच में आप अपना ट्रिप निकाल सकते हैं। तो ये बजट की चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, जो मैं बताना भूल गया था। तो ये मैंने इस ट्रैक को लेके सारी चीज़ क्लियर कर दी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वही कल ही मैं इससे जाके आया हूँ।
तो इसलिए मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस इस एक ही वीडियो में डाल दिया ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। थोड़ी लंबी वीडियो है, थोड़ी बोरिंग हो गई होगी, बट फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप लोगों के लिए, तो आप इन चीज़ को फॉलो कीजिए। कुछ अगर और डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर solo_suffer में आप DM भी कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आपकी जो कुछ भी और क्वेरी रह गई हो उनको मैं पूरा कर दूंगा। मैंने जितने पॉइंट माइंड में आए थे मैंने सर आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप करेरी लेक जा सकते हैं और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी वीडियो आपके फ्यूचर भी मिलती रहे। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ टाटा।